नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत अछि। शुरू करै छी भरदुतिया पावनि के प्रसंग सँ। दियाबाती के अंतिम दिन आइ मधेश में भरदुतिया पावनि मनाओल जा रहल अछि। भरदुतिया पावनि में भाई बहिन के स्नेह के प्रतीक के रूप में लेल जाइत अछि। दियाबाती के 2 दिन बाद अर्थात कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि में मनाओल गेला सँ ई पावनि के भातृ द्वितीया अर्थात भरदुतिया कहल जाइत अछि। भाई के दीर्घायु तथा सुख समृद्धि के कामना करैत विशेष महत्व के साथ भरदुतिया मनाओल जाइत अछि। ई पावनि में बहिन भाई के अपन घर में आबऽ के न्योता दैत अछि। भरदुतिया में बहिन आंगन में अरिपन बनेबाक आ पीढ़ी ऊपर भाई के बैसा कऽ पूजा करैत अछि। ओहि क्रम में भाई के माथ पर पिठार आ सेनुर लगबैत अछि। एकर बाद भाई के हाथ में पान, सुपारी, पैसा आ केराव राखि कऽ पानि से हाथ के धोबाक चलन रहल अछि। भाई के टीका लगेबाक समय बहिन भाई के दीर्घायु के कामना करैत अछि। पूजा पश्चात बहिन भाई के मिष्ठान सहित के परिकार खुआबैत अछि। भाई सेहो अपन क्षमता अनुसार बहिन के उपहार दैत अछि। धार्मिक मान्यता अनुसार आइए के दिन यमुना के निमंत्रणा में भाई यमराज हुनक घर पहुंचल छल। बेर बेर के न्योता बाद बहिन के घर पहुंचल यमराज के यमुना बहुत स्वागत केने छल। यमुना विभिन्न परिकार से यमराज के भोजन करौने छल। यमुना के स्वागत से खुशी होइत यमराज अपना से वरदान मांग केने छल। प्रत्युत्तर में यमुना भातृ द्वितीया के दिन भाई अपन बहिन के घर पहुंचला पर नरक के बास आ अकाल मृत्यु नहीं हेबाक वरदान मंगने छल। एहि दिन से भरदुतिया मनेबाक परंपरा शुरू भेल, धार्मिक विश्वास अछि। एहि बीच मिथिलांचल में गोधन पावनि सम्पन्न कयल गेल अछि। गोवर्धन पूजा के दिन शुरू भेल ई पावनि भरदुतिया दिन सम्पन्न कयल जाइत अछि। भाई के दीर्घायु के लेल करऽ बला गोधन पूजा में महिला सब एक ठाम में जमा भऽ पूजा करबाक परंपरा रहल अछि। घर बाहर चौक में महिला सब सामूहिक रूप में गोबर से बनाओल गेल आकृति राखि कऽ पूजा करैत अछि, जाहि में यम आ यमी प्रतिमा रहैत अछि। एकर अतिरिक्त व्यक्ति, साँप, बिच्छू और आकृति सेहो बनायल जाइत अछि। महिला सब पहिने एकर पूजा करैत अछि, तेकर बाद फेरो लाठी से आकृति भीतर पहिनहि से राखल गेल दीप, केराव, बजरी, ईंट, सुपारी कुटल जाइत अछि। महिला सब भाई के लंबा आयु के लेल गीत गेबाक चलन रहल अछि। तिहार के अंतिम दिन आइ पहाड़ी समुदाय से मनाओ वाला भाई टीका पावनि। दीदी बहिन अपन भाई के श्रद्धा, आस्था, निष्ठा के संग दीर्घायु, आरोग्य, ऐश्वर्य प्राप्ति के कामना करैत परंपरा अनुसार पंचरंगी अथवा सप्तरंगी टीका लगा मनबैत अछि। दीदी बहिन भाई के टीका लगौला बाद भाई सेहो दीदी बहिन के टीका लगबैत अछि। दीदी बहिन के पूजा केला से अखंड सौभाग्य, ऐश्वर्य प्राप्त हेबाक शास्त्रीय मान्यता रहल। नेपाल पंचांग निर्णायक समिति के अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर रामचंद्र गौतम जानकारी देलनि। भाई टीका के दिन टीका दिन भरि लगाबऽ कोनो बाधा नहीं भेला पर एहि वर्ष साइत खोजबाक लेल मध्याह्न 11:55 के समय उत्तम रहल जनाओल गेल अछि। भाई तथा दीदी बहिन नहीं भेल सब आइ काठमांडू के रानी पोखरी में पहुंच कर टीका लगा रहल अछि। रानी पोखरी के बीच भाग में रहल बाल गोपालेश्वर मंदिर 2072 साल के भूकंप के कारण टूटल आ पुनर्निर्माण संपन्न नहीं भेला से मंदिर के मूर्ति बाहरे राखि टीका लगायल जा रहल अछि। मंदिर के पश्चिम गेट बाहर मूर्ति राखि कऽ पूजा अर्चना करऽ के आ भाई टीका लगेबाक व्यवस्था मिलाओल गेल राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जनौलक अछि। रानी पोखरी में मंगल दिन भोरे 7 बजे से साँझ के 7:30 बजे तक पूजा करऽ के व्यवस्था मिलायल गेल प्राधिकरण जनौलक अछि। नेवार समुदाय में आई सेहो मह पूजा कयल जा रहल अछि। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन आई नेवार समुदाय के व्यक्ति सब अपन आत्मा मह के पूजा करबाक परंपरा अछि। तिथि घटबड़ के कारण एहि बेर सोम दिन आ मंगल दिन 2 दिन प्रतिपदा तिथि पड़ला के कारण एक नेवार समुदाय सोमे दिन मह पूजा केलक अछि तऽ किछु आई कऽ रहल अछि। मंगल दिन नया वर्ष मना कऽ आत्म पूजा केला पर बुध दिन भाई टीका कयल जायत। सरकार बुध दिन सेहो सार्वजनिक विदा देबऽ के निर्णय कऽ चुकल अछि। नेपाल संबत 11 से 40 आई देश भर विविध कार्यक्रम का मनायल जा रहा है। एहि संबत के हाल नेवार समुदाय नया वर्ष के रूप में मनबैत अछि। राष्ट्रीय विभूति शंखधर सखुआ विक्रम संबत 9 से 27 ईस्वी संबत 8 से 80 में गरीब जनता के ऋण मोचन का नेपाल संबत के शुरुआत केने छला। नेपाल संबत पृथ्वीनारायण शाह के शासन काल में राष्ट्रीय संबत के मान्यता पेने लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति डॉक्टर त्रिरत्न मानंदर जानकारी दिलन। नेपाल संबत नया वर्ष के रूप में काठमांडू, ललितपुर, भक्तपुर, बनेपा, धूलिखेल, बारबिसे, दोलखा, भीमेश्वर लगायत नेवार समुदाय के बाहुल्यता रहल स्थान में विशेष रूप में मनायल जाइत अछि। गरीब जनता के ऋण मोचन करा सामाजिक सेवा के उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत केने आ नेपाल में मौलिक संबत समेत चलौने कार्य के उच्च मूल्यांकन करैत 2056 साल के नया वर्ष के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई शंखधर सखुआ के राष्ट्रीय विभूति घोषणा केने छला।
विक्रम संवत 2065 साल में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल नेपाल संवत राष्ट्रीय मान्यता पाउने घोषणा केने छला। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल प्रचंड बीच काल्हि भेंटवार्ता भेल अछि। बालुवाटार स्थित प्रधानमंत्री के सरकारी निवास में करीब 1 घंटा दुनू बीच भेंट भेल छल। भेंटवार्ता में अघन 14 गते होबय लागल उपनिर्वाचन, पछिला राजनीतिक अवस्था, पार्टी एकता लगायत विषय में बातचीत भेल जनाओल गेल अछि। ओली आ दाहाल बीच दूरी बढ़ल चर्चा भऽ रहल समय एहि भेंट के महत्वपूर्ण रूप में मानल जा रहल अछि। सरकार सर्वसाधारण के रेग उपराग सुन संचालन में अन्य उपराग व्यवस्थापन प्रणाली हेलो सरकार में 1000 से बेसी जन उपराग आयल अछि। हेलो सरकार के शाखा अधिकृत हरिकला आचार्य विभिन्न सामाजिक संजाल मार्फत चालू आर्थिक वर्ष के एखन धरि जमा 1087 टा उपराग हेलो सरकार में आयल जानकारी देलनि। ओहि में से 156 टा जन उपराग मात्र संबोधन भेल अछि। एम्हर 328 टा अध्ययन के प्रक्रिया में रहल अछि। ई उपराग सब संबंधित निकाय में फॉरवर्ड कयल गेल सेहो हेलो सरकार के शाखा अधिकृत आचार्य बतौलनि अछि। खर्चट भएको 156 वटा, समाधान भएको 186 वटा, प्रशोधन हुँदै अनुसन्धान गरिँदै भनेर 328 वटा, हेरिएका 160 वटा र नहेरिएको भनेर 257 वटा छ। यसको मतलब के हो भने कुल प्राप्त गुनासो 1087 वटा छ भने त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन चाहिँ 156 वटा भएको छ र अनि समाधान भएको छ भन्नेमा जुन समस्या लिएर हामीलाई गुनासो आएको थियो त्यो समाधान चाहिँ 186 वटा भएर अनुसन्धान हुँदै प्रशोधन हुँदै भनेको अघि मैले प्रक्रियागत कुरामा पनि टाइम लाग्छ के भन्थे नि, त्यो कुरा जस्तो हामीलाई कुनै पनि गुनासो आउँछ हामीले सम्बन्धित निकायमा आवश्यक कारबाहीका लागि भनेर फरवर्ड गरिदिन्छौँ हाम्रो पोर्टल मार्फतै भने त्यो गुनासोहरूलाई उसको संवेदनशीलता हेरेर उसको महत्त्व हेरेर उसको आवश्यक। हेलो सरकार में बहुत जगह यातायात क्षेत्र के व्यथिति के विषय में उपराग अबैत अछि। तहिना विकास, निर्माण आ सार्वजनिक सेवा प्रवाह में देखल गेल समस्या विषय में सेहो उपराग आबि रहल बताओल गेल अछि। वैदेशिक रोजगार में गेल अधिकांश नेपाली सब श्रम समझौता अनुसार पारिश्रमिक नहीं पौला बाद समस्या में पड़ल अछि। नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगारी के लेल नेपाली सभक उपराग संबोधन कर स्थापना केने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय अंतर्गत कॉल सेंटर में श्रम समझौता अनुसार पारिश्रमिक नहीं पौने उपराग बहुत गोटे करैत आयल जानकारी करौलक अछि। कल सेन्टरको टिम लिडर हो मेन पावरले उहाँ पुग्दाखेरि अर्कै काम गर्नु परिरहेको हुन्छ हैन, त्यो उहाँहरूलाई गाह्रो भएको हुन्छ। अनि फर्किन अब त्यो अरू छुट्टै काम पाएको भएर फर्किन खोज्दाखेरि उहाँहरूलाई उताबाट कम्पनीबाट फर्किन दिइरहेको हुँदैन, त्यो एउटा समस्या छ। त्यस पछाडि भनेको अर्को स्यालेरी नपाएको, अब यहाँ एउटा 800 भनेर गइरहनु भएको हुन्छ, उहाँ पुग्दाखेरि अनि प्लस ओभर टाइम पनि भनेर गएको हुन्छ, ओभर टाइम हुँदैन, स्यालेरी पनि उहाँहरूले भनेकोभन्दा कम हुन्छ। त्यस्तो गुनासोहरू चाहिँ बढी आएको छ। गुनासोहरू कॉल सेंटर में आयल उपराग के संबंधित निकाय में फॉरवर्ड कर समाधान के लिए प्रयास कयल जाइत अछि। संबंधित निकाय वैदेशिक रोजगारी में देखल गेल समस्या समाधान के लेल सुझाव देला बाद पीड़ित व्यक्ति के एहि विषय में आवश्यक सूचना देबाक व्यवस्था सेहो कॉल सेंटर में कयल गेल जनौलक अछि। नेपाल सरकार मैन पावर कंपनी मार्फत वैदेशिक रोजगार में जाय वाला ठकायल पौला बाद वो सब समस्या तत्काल संपादन कर उपराग सुनवाई के लेल कॉल सेंटर के स्थापना केलक अछि। बेस त अपन समाचार एखन लायत बा, पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।